हेलो प्यारे बच्चों। कक्षा 8 आओ समझें विज्ञान। अध्याय 2 मानव निर्मित वस्तुएं। इस चार्ट को देखें। इसमें वस्त्रों के प्रकार, उनमें प्रयुक्त रेशे और उनके स्रोत दिए गए हैं। सूती वस्त्र सूती धागों से बने होते हैं और ये जो सूती धागे हैं ये कपास से बने होते हैं। ऊनी वस्त्र ऊनी धागों से बने होते हैं और ये ऊनी धागे या ऊन जंतुओं के बाल से बनते हैं। रेशमी वस्त्र रेशमी धागों से बने होते हैं और रेशमी धागे रेशम के कीट से बनाए जाते हैं। टेरिलान संश्लेषित रेशों से बने हुए वस्त्र हैं और ये मानव निर्मित होते हैं। अब कपास जंतुओं के बाल और रेशम के कीट ये मानव निर्मित में नहीं आते, ये प्राकृतिक होते हैं। अब इसे देखें, इस चार्ट को आप ध्यान से पढ़ें। इसमें अपशिष्ट के प्रकार दिए गए हैं और इनमें पहला है सब्जी और फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन आदि। और अपराशित होने में लगने वाला लगभग समय 1 से 2 सप्ताह। पदार्थ की प्रकृति है जैव निम्नीकरणीय, यानी ये बायोडिग्रेडेबल हैं। सब्जी, फलों के छिलके और बचा हुआ भोजन आदि, इनको जो सूक्ष्म जीव हैं ये छोटे छोटे सरल पदार्थों में बदल देते हैं। कागज 10 से 30 दिन में जैव निम्नीकरण हो जाता है इसका, अर्थात इसे भी सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक आदि सड़ा देते हैं, सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। सूती कपड़ा 2 से 5 माह में जैव निम्नीकरण हो जाता है। लकड़ी 10 से 15 वर्ष में इसका जैव निम्नीकरण होता है, बायोडिग्रेडेशन होता है। ऊनी वस्त्र 1 वर्ष में इनका जैव निम्नीकरण होता है। टिन, एल्यूमिनियम और जो धातुओं के डिब्बे हैं 100 से 500 वर्ष में इनका जैव निम्नीकरण होता है। प्लास्टिक की थैलियाँ कई वर्षों तक पड़े रहने के बाद भी इनका जैव निम्नीकरण नहीं होता है। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, ये प्रदूषण फैलाते हैं। इसीलिए प्लास्टिक की थैलियों पर रोक लगा दिया गया है कि प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग ना किया जाए, क्योंकि ये सरल पदार्थों में टूट नहीं पाते हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। अब देखें, यहाँ प्लास्टिक के विभिन्न प्रकार दिए गए हैं और फिर इनका उपयोग हम किन रूपों में करते हैं ये दिया गया है। प्लास्टिक का एक रूप जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, प्रयोग में आता है, वह पॉलीथीन है। पॉलीथीन की थैलियाँ बनाई जा रही हैं
आपने पानी की बोतलें देखा होगा जो टूटती नहीं हैं, दबाने पे पिचक जाती हैं। पाइप आ रही हैं, बाल्टी आदि बनाने में इनका प्रयोग किया जा रहा है। एक्राइलिक कार और ट्रकों की खिड़कियां बनाने में प्रयोग किया जाता है। और पॉलीओप्लीन रस्सी, रेशे, मजबूत पाइप आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। स्टायरोन या थर्माकोल का प्रयोग पैकिंग में, संचायक सेल का कैप बनाने में और खिलौने बनाने में किया जाता है। मेलामाइन का प्रयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। बैकेलाइट बिजली के प्लग और स्विच तथा कंघी, पेन आदि बनाने में किया जाता है। टेफ्लॉन का प्रयोग नॉन स्टिक बर्तन पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में किया जाता है। इस तरह आप देख रहे हैं कि प्लास्टिक के विभिन्न रूपों का उपयोग हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे हैं। अब आप देखें, ये मानव निर्मित वस्तुएं हैं। इस चित्र को आप ध्यान से देखें। ये मानव के द्वारा निर्मित की गई हैं। ये किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में, किसी मशीन के द्वारा बनाई जाती हैं। और फिर मशीन किसने बनाया? फैक्ट्रियाँ किसने बनाया? मानव ने बनाया। तो जब मशीन को, फैक्ट्रियों को, कंपनियों को, दुकानों को मानव ने बनाया है, तो उनसे निकले वाले जो सामान हैं वे भी मानव निर्मित वस्तुओं में आते हैं। इस स्क्रीन पर दिए गए सामानों को पहचानिए और देखिए, ये मानव निर्मित हैं। अब अपने आसपास, अपने घरों में ऐसे ही आप देखो कि जो सामान हमें दिखाई देते हैं उनमें से अधिकांश मानव निर्मित ही हैं। अब इसके बाद आपकी प्रश्नावली है और आपको इस प्रश्नावली का जवाब देना है। प्रश्न स्क्रीन पर आएंगे और आप जवाब देंगे। पॉलीथीन क्या है? इसमें आप बताएंगे। अपना उत्तर सोचिए, हम क्या भर सकते हैं। एक बच्चा आपके सामने जवाब दे रहा है। देखिए, इसका जवाब सही है। ये पॉलीथीन प्लास्टिक का ही एक प्रकार है। प्लास्टिक